ओ कर्म सिद्धांत। जब भी हम इस सिद्धांत को समझ लेते हैं तो अपने आप में ही बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि हम हमेशा के लिए हमारे सुख और दुख में दूसरों को निमित्त मानते हैं। इसके कारण ऐसा हुआ। और जब हम दूसरों को सुख दुख का कारण मानने के कारण कुछ न कुछ राग द्वेष करते रहते हैं, तो आखिर वही राग द्वेष कर्मों के कारण हो जाते हैं। कर्मों के कारण वापिस संयोग आते हैं, और वही संयोग में वापिस हम उसी संयोग को क्या मान लेते हैं? सुख दुख का कारण मान लेते हैं। इसलिए हम यदि राग करते हैं और यदि द्वेष करते हैं तो तुरंत ही वापिस कर्मों का बंद करते हैं। जब वो कर्मों का फल मिलता है तो वापिस कोई ना कोई संयोग मिल जाता है। ये चक्र कभी भी बंद होता है कि चालू का चालू रहता है। ये चक्र हमेशा के लिए चालू रहते हैं। और कई बार सोचे कि क्या अनंत काल में हमें धर्म नहीं मिला था? तो क्या कई बार मिला, लेकिन हमने धर्म करने का जितना पुरुषार्थ किया उतना कर्म क्षय करने का पुरुषार्थ नहीं किया। धर्म करने का जितना पुरुषार्थ किया इतना कर्म क्षय करने का पुरुषार्थ नहीं किया। धर्म करने का जितना पुरुषार्थ किया कर्म बंधन न हो उसका पुरुषार्थ नहीं किया। इसलिए धर्म भी हमारे लिए एक शुभ संयोग हो गया, और शुभ संयोग में शुभ कर्म बंद होते रहे, और वापस उसी के कारण पुण्य हुआ। पुण्य में सुख मिला, सुख में हम आसक्त हो गए, हमने पाप का बंद कर लिया, और वापस पुण्य पाप सुख दुख कर्म जन्म, हमारा यही चक्र चलता रहा कि बंद हो गया? चलता ही रहा, चलता ही रहा, चलता ही रहा। किसी ने पूछा महावीर से, महावीर आप ये संयोगों को छोड़कर जंगल की राह पर क्यों जा रहे हो? महावीर ने एक ही बात कही, जहां संयोग है वहां राग द्वेष है, जहां राग द्वेष है वहां कर्म है, जहां कर्म है वहां कर्मों के अनुसार संयोग है, जहां संयोग है वहां वापिस राग और द्वेष है, राग और द्वेष है वहां पे वापिस कर्म है। मुझे इस कर्म चक्र से मुक्त होना है। किससे मुक्त होना है? कर्म चक्र से। और किसी ने पूछा कि ज्ञानी और अज्ञानी में फर्क क्या है? ज्ञानी हमेशा के लिए सुख और दुख के जो भी कारण है ना, वो कारण को क्षय करना चाहता है, और अज्ञानी हमेशा के लिए सुख को चाहता है। किसी ने पूछा अज्ञानी किसे कहा जाए? किसी ने पूछा अज्ञानी किससे कहा जाए? जिसके अंदर में सुख की इच्छा है ना, वो अज्ञानी है। जिसके अंदर में सुख की इच्छा है, अनुकूलता की इच्छा है, प्रियता की इच्छा है, वो अज्ञानी है। क्योंकि सुख की प्राप्ति के लिए, सुख की प्राप्ति के लिए वो पुरुषार्थ करेगा, और उसका हर पुरुषार्थ कर्म पुरुषार्थ होगा कि धर्म पुरुषार्थ होगा। वो कर्म पुरुषार्थ होगा, और कर्म पुरुषार्थ के कारण वापिस वो कर्मों का बंद करेगा, कर्मों का बंद करेगा, वही संयोग मिलेंगे, संयोग में वापिस राग द्वेष करेगा, वापिस कर्म बंद होगा, और वापिस उसी का चक्र। भगवान ने कहा
कि संसार का मूल क्या है। संसार का मूल क्या है? संसार का मूल क्या है? सुख की इच्छा। सुख की इच्छा संसार का मूल है। और हर एक के मन में, हर एक के मन में क्या चाहिए? अनुकूलता की प्रतिकूलता, सुख की दुख। भगवान ने कहा जो भी आत्मा सुख की ओर गया, संसार की ओर गया, सत्य की ओर गया, मोक्ष की ओर गया, सुख की ओर गया, वो सुख को पाने के लिए कर्म करेगा 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 और करेगा ही। तो भगवान इसका रास्ता क्या किया जाए? हमारे अंदर में सुख बुद्धि तो है ही, बिना सुख के हम तो रह ही नहीं पाते। सुबह उठते हैं ना, उठने के साथ ही हर एक चीज में हम क्या ढूंढते हैं? हर एक चीज में हम सुख को ही ढूंढते। खाना पीना, नहाना, जो भी कपड़े, हर एक में हम सुख को ही ढूंढते हैं। और हम जब तक सुख को नहीं पा लेते तब तक हमको लगता है कि हमने कुछ नहीं पाया। और सुख को पा लिया, एकदम हैप्पी, और जैसे ही सुख नहीं मिला हम तुरंत के तुरंत क्या हो जाते हैं? भगवान इसका रास्ता क्या करे? इसका रास्ता क्या है? भगवान ने इसके लिए जबरदस्त सीक्रेट ओपन कर दिया। भगवान ने इसके लिए जबरदस्त सीक्रेट ओपन कर दिया। भगवान ने कहा सुख मिलता कहां से है? सुख मिलता कहां से है? कर्म सिद्धांत के अनुसार हर एक सुख कहां से मिलता है? समझी મળે છે? કર્મ સિદ્ધાંત અનુસાર દરેક સુખ પુણ્યથી જ મળે છે। પાપથી દુઃખ અને પુણ્યથી દુનિયાનું એક પણ સુખ એવું નથી, દુનિયાનું એક પણ સુખ એવું નથી જે વગર પુણ્ય પ્રાપ્ત થાય, જે વગર પુણ્યથી પ્રાપ્ત થાય। અને હા, જો એ પ્રાપ્ત થાય છે વગર પુણ્ય, તો એ માત્ર વિતરાગીનું સુખ હોઈ શકે, કેવલ જ્ઞાનીનું સુખ હોઈ શકે, ભગવાનનું સુખ હોઈ શકે। સંસારીનું સુખ ક્યારેય ન હોઈ શકે। સંસારીનું સુખ માત્ર શેનાથી હોય છે? પુણ્યથી હોય છે। और जब व्यक्ति पुण्य के कारण ही सुखी होता है, तब हमें इस बात को बरोबर समझ लेना है। पुण्य के 4 प्रकार होते हैं। पुण्य के 4 प्रकार होते हैं। सातावेदनीय 1, शुभ आयुष्य 2, शुभ नाम कर्म 3, उच्च गोत्र कर्म 4। भगवान ने कहा जगत के जो भी सुख है वो सिर्फ ये 4 के कारण आते हैं। सातावेदनीय, साता मिलती है। शुभ आयुष्य, मनुष्य और देव का आयुष्य मिलता है। शुभ नाम कर्म, शरीर, आकार, रूप, सौंदर्य, दिखाव, सब कुछ शुभ नाम कर्म के कारण मिलता है। उच्च गोत्र, जाति, कुल, बल, रूप, तप, सूत्र, सभी भी क्षेत्र में विशिष्टता है, सभी भी क्षेत्र में उच्चता है, वो गोत्र से मिलती है। आपने जिसको जिसको सुख माना है, ये 4 के अंदर आ गया। 4 के सिवा और कुछ नहीं। संयोग मात्र 2 प्रकार के होते, शुभ संयोग और अशुभ संयोग। शुभ संयोग से सुख और अशुभ संयोग से क्या होता है? दुख। ये तो आपको समझ में आ गया। मेरी बात थी कि कोई व्यक्ति बिजनेस में सक्सेस हो रहा है और कोई व्यक्ति बिजनेस में सक्सेस नहीं हो रहा है। कोई सुबह से शाम तक मेहनत करता है ना, फिर भी नहीं कमा पाता है, फिर भी नहीं ला पाता है, फिर भी उसकी इनकम नहीं होती। और जो खाली एक साइन करता है और करोड़ों कमा लेता है। क्यों? क्यों बोलो? क्यों? क्योंकि उसके उच्च गोत्र पुण्य का क्या होता है? उदय होता है। मुझे आपको ये कहना है कि 4 प्रकार के उदय से ही आपने जो भी चाहा, जो भी पाया, वो सभी ये 4 के कारण होता है। यदि ये 4 का
अपोजिट कर दो, असाता वेदनीय, अशुभ आयुष्य, अशुभ नाम कर्म, निज गोत्र कर्म, तो वो सभी के सभी किसके कारण बन जाएंगे? दुख के कारण बन जाएंगे। और ये चार है वो सुख के कारण बन जाएंगे। यही एक जबरदस्त सीक्रेट है। आप कहते हो कि मैंने मेहनत से कमाया है, हम कहते नहीं, आपने पुण्य से कमाया। मेहनत करने वाले लोग तो दुनिया में बहुत होते हैं। वो क्या कहते मालूम है? बहुत सारे लोग, मैंने मेरे ब्रेन से कमाया है। ब्रेन से रुपया कमाते हैं ना लोग, ऐसा मानते हम ब्रेन से रुपया के। नो, ब्रेन से भी हम कभी रुपये नहीं कमा सकते, धन नहीं कमा सकते, संपत्ति नहीं कमा सकते, सुख नहीं पा सकते। भगवान ने कहा चाहे ब्रेन किसी के पास जोरदार हो, लक न हो, गुड लक न हो, उच्च गोत्र न हो, साता वेदनी न हो, शुभ नाम कर्म न हो, फिर भी वो नहीं हो सकता। और जिसके पास ब्रेन नहीं है ना, ऐसे ऐसे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, आपको लगा इसमें कुछ नहीं है, ये तो एकदम सामान्य लगता है, इसके पास कोई बुद्धि नहीं है, क्या कमाएंगे, इसको सब चिट करके ले जाएंगे। लेकिन हमने देखा ऐसे ऐसे लोगों को जिसके पास कोई ज्यादा ब्रेन नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी वो एक सही डिसीजन ले लेता है और सही डिसीजन से क्या हो जाता है, वो करोड़ों के करोड़ों कमा लेता है। कैसे कमाया? सही डिसीजन से कमाया कि सही डिसीजन उसको देने वाले पुण्य कर्म थे। एक बात समझ लो, एक बात समझ लो, पुण्य बढ़ाने से व्यक्ति संपत्ति बढ़ा सकता है कि फिर पुरुषार्थ बढ़ाने से संपत्ति बढ़ा सकता है? क्या बढ़ाने से? पुण्य बढ़ाने से कि तो व्यक्ति को 12 घंटे से बिजनेस में पुरुषार्थ करना चाहिए कि 12 में से 4 घंटे पुण्य बढ़ाने का पुरुषार्थ करना चाहिए? जो पत्ते हैं उसको पानी पिलाना चाहिए कि जो रूट से उसको पानी पिलाना चाहिए? लोग क्या करते हैं, पत्ते को पानी पिला रहे हैं, लेकिन पत्ते को पानी पिलाने से कभी पत्ते को पानी मिलता ही नहीं है। लेकिन रूट्स को पानी दे दिया, ऑटोमेटिक पत्तों को पानी आता है, आता है, आता है, आता ही। भगवान ने कहा आपने पुण्य को बढ़ा दिया, ऑटोमेटिक सुख आता है, आता है, आता है। लेकिन आपने पुरुषार्थ किसका कर दिया है? संपत्ति कमाने का पुरुषार्थ कर दिया। लेकिन सही पुरुषार्थ होता है पुण्य कमाने का। जिसके पास गुड लक होते हैं ना, जिसके पास गुड लक का पुरुषार्थ होता है ना, वो गुड लक के कारण छोटी सी मेहनत करके बहुत सारा कमा सकता है। और जिसके पास पुण्य कम होते, वो चाहे कितना ही पुरुषार्थ कर ले, लास्ट में तो शाम को मजूरी कर करके शाम को तो लास्ट में क्या कमा लेता है? तो आपकी एक सोच को बदल लो। कर्म सिद्धांत आपकी सोच को बदल दे। कौन सी सोच को बदल दे? कर्म सिद्धांत से आपकी एक सोच बदल जानी चाहिए। कौन सी सोच बदल जानी चाहिए? कौन सी सोच? आप ठीक है पुरुषार्थ कर रहे हो, हम ये नहीं कहते कि आप पुरुषार्थ करना संसार में बंद कर दो, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन हम ये कहते हैं कि आप 60-40 का रेशियो कर दो। क्या कर दो? 60-40 का रेशियो। 40% आप गुड लक कमाने की मेहनत कर दो, 60% ठीक है आपके जो संसार चला रहे हो उसकी मेहनत कर लो। आप जैसे ही 60-40 का रेशियो बना दोगे ना, लाइफ में कभी भी लॉस नहीं होगा। लाइफ में कभी भी एक भी बिजनेस में लॉस नहीं होगा, एक भी पार्टनर चीटिंग नहीं करेगा, और एक भी बिजनेस में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला। क्यों? क्योंकि आपका सपोर्टर कौन हो गया? आपका सपोर्टर कौन हो गया? गुड लक आपका सपोर्टर हो गया। भगवान कहते हैं जो कर्मों का सिद्धांत समझ लेते हैं ना, जो कर्मों का सिद्धांत समझ लेते हैं ना, उसको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आता। महावीर के जितने भी श्रावक थे ना, प्रभु महावीर के जितने भी श्रावक थे ना, उपासक दशांग सूत्र आप पढ़ोगे ना तो उसमें आ जाएगा। उसमें पूर्ण रूप से बात आती है कि वो पुण्य कार्य में इतना समय बिताता है और संसार में इतना समय बिताता है। वो पुण्य कार्य के लिए अपना इतना योगदान देता है और संसार के लिए अपना उतना कार्य करता है। जिस प्रकार से वो श्रावकों ने किया, वो एक भी श्रावक कभी भी प्रॉब्लम में नहीं थे। क्यों प्रॉब्लम में नहीं थे? उसके घर पे आने वाला कभी खाली हाथ से वापस नहीं जाता था। आगम में शब्द आता है कि उसके घर पे आने वाला कभी भी खाली हाथ से रिटर्न जाता ही नहीं था। क्यों? क्योंकि उनको मालूम था कि देना नहीं है, जमा कराना है। देना वो देना नहीं होता है, क्या होता है? जमा कराना होता है। लेकिन हम लोग क्या मानते हैं? जब भी आप लोग कुछ डोनेशन देते हो ना, जब भी आप लोग किसी को सहयोग देते हो ना, जब भी आप लोग को योगदान देते हो ना, जब भी आप लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करते हो ना, आप क्या मानते हो? आप क्या मानते? मैंने
दिया? नो, मैंने कभी भी दिया नहीं है। मैंने तो सिर्फ क्या किया है? क्योंकि जैसी एक्शन वैसा रिएक्शन होने वाला। इसलिए जो भी व्यक्ति जब भी कुछ देता है ना, उससे ऐसा कभी भी नहीं मानना चाहिए और कभी भी नहीं कहना चाहिए। आपको मालूम है, जब आपने डोनेशन कर दिया ना, जब आपने किसी को कुछ भी दे दिया ना, उसके बाद में यदि आपने नाम मांगा ना, तो देने के फल के रूप में आपने क्या मांग लिया? नाम मांग लिया। तो जैसा ही नाम मांग लिया तो आपके गुड लक क्या हो गए? आपके गुड लक डाउन हो गए कि अप हो गए? तुरंत ही आपकी गुड लक क्या हो जाने वाले? डाउन हो जाने वाले। इसलिए जब भी आप कुछ भी दो, किसी को भी दो, जहां भी दो, डोनेशन देने के बाद कहीं पर भी आपका नाम आया ना, जैसे ही नाम आया ना, पुण्य वहीं पर खलास हो गया। जैसे ही नाम आया ना, पुण्य वहीं पर खलास हो गया। और नाम नहीं आया ना, तो पुण्य आपका डबल 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 होता। क्यों? एक तो आपने दिया, उसका पुण्य मिला, और आपने अहंकार नहीं किया, उसका भी आपको क्या हो गया? पुण्य मिल गया। तो उससे क्या होता है? उससे आपके गुड लक बढ़ते जाएंगे कि कम होते जाएंगे? उससे आपके गुड लक जबरदस्त बढ़ते जाएंगे। इसीलिए कहीं पर भी मानो कि बुक छपा दी, लेकिन बुक में कहीं पर भी किसी का क्या नहीं आना चाहिए? ज्यादातर नाम नहीं आना चाहिए। नाम आया, फोटोग्राफ आया, उसकी स्मरणार्थ आया, फिनिश। आपने अपने गुड लक को क्या कर दिया? लोग क्या करते मालूम है? एक पाठ रखवाते उपाश्रयों में, और फिर पाठ रखवा के उसके नीचे क्या करते? उसके नीचे भी नाम लिखा देते कि मेरी ओर से। अब मैंने यदि संतों की सेवा में कुछ अर्पण कर भी दिया, यदि मैंने संतों की सेवा में कुछ अर्पण कर भी दिया, तो उसके पीछे भी मुझे अर्पणता के भाव होने चाहिए कि सम्मान के भाव होने चाहिए। नाम क्यों लगाते लोग नाम क्यों लगाते? सम्मान के लिए लगाते हैं कि फिर अर्पणता के लिए लगाते हैं? किसके लिए लगाते? इसलिए हमें एक बात को बराबर समझनी कि भगवान यदि पुण्य है, पाप है, सुख है और दुख है, तो सभी सुख और दुख के पीछे राग द्वेष होते ही है। तो प्रभु ये पुण्य से बचा कैसे जाए? क्या करना चाहिए? भगवान ने कहा पुण्य दो प्रकार के होते हैं, पुण्यानुबंधी पुण्य और पापानुबंधी पुण्य। पुण्यानुबंधी पुण्य और पापानुबंधी पुण्य, ये क्या होता है? जिस पुण्य के उदय में हमें धर्म करने का मन हो जाए, उससे पुण्यानुबंधी पुण्य कहते हैं। और जिस पुण्य के उदय में हमें पाप करने का मन हो, उससे पापानुबंधी पुण्य कहते हैं। रुपये दोनों के पास है। एक सोचता है कि मैं चलो किसी गरीब को खाना खिला दूं, और एक के पास रुपये, वो सोचता है कि चल मैं होटल में खाना जाकर खा लूं। रुपये दोनों के पास है। एक कहते हैं मैं अच्छे से कपड़े पहन लूं, और एक सोचता है चलो किसी के पास कपड़े नहीं है तो मैं उसको कपड़े दिला दूं। दोनों के रुपयों का यूज तो हुआ, लेकिन कहां हुआ? दोनों की संपत्ति का उपयोग तो हुआ, पुण्य में उपयोग हुआ। पुण्य का उपयोग, क्योंकि पास्ट में उन्होंने पुण्य बांधा था, इसलिए वो पुण्य आज उदय में आया। पास्ट में जो पुण्य बांधा था वो उदय में आया, इसलिए उसको संपत्ति मिली है। अब वो संपत्ति का उपयोग वो क्या करेगा? भगवान ने कहा कि बांधते समय आपके जैसे भाव होते हैं ना, उदय के समय में ऐसे ही भाव आ जाते हैं। बांधते वक्त आपने जैसे भाव किए होते हैं, उदय के वक्त भी ऐसे ही भाव आ जाते हैं। इसलिए आपको ये बरोबर मैं आपको एक सीक्रेट ओपन कर रहा हूं। एक के पास संपत्ति है, उसकी संपत्ति होटल में जाती है, हॉस्पिटल में जाती है। एक के पास संपत्ति है, वो किसी की केयर में, किसी की हेल्थ में, किसी को सुखी करने में जाती है। इतना फर्क क्यों होता है? होता है ना फर्क? इतना फर्क क्यों होता है? कोई सोचता है कि मेरे बेटे की शादी है कि चलो मैं होटल बुक करा दूं, ये करा दूं, वो करा दूं, वो करा दूं। और कोई सोचता है कि चलो मेरे बेटे की शादी है तो उसी रुपयों में से मैं ज्यादा कुछ नहीं करूं, और जो रुपये खर्च होने वाले उसी रुपयों में से मैं कैंसर हॉस्पिटल चालू करा दूं, ये करा दूं, वो करा दूं, कुछ ना कुछ सपोर्ट करा दूं। दोनों ही अपनी संपत्ति का यूज करते हैं, लेकिन यूज एक का मिसयूज है और एक का। दोनों को ऐसे भाव क्यों आए? एक को यही भाव आते और एक को यही भाव आते, ऐसा क्यों? क्यों ऐसा?
भगवान ने कहा कि जब आपने पुण्य का बंद किया था तब कैसे भावों से पुण्य का बंद किया था। जैसे भावों से पुण्य का बंद होता है ना, वैसे ही भाव वापिस उदय में आते। पुण्य अनुबंध पुण्य और पुण्य अनुबंध पाप। अनुबंध क्या होता है? आपने ये बात तो सोच ली ना कि दोनों के पास रुपये थे, लेकिन एक सही उपयोग की ओर जाता है और एक रॉन्ग उपयोग की ओर जा रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा होने का रीजन क्या है? क्या संपत्ति अपने भावों पर असर करती है? भगवान ने कहा हाँ, संपत्ति आपके भावों पर असर करती है। क्या मटेरियल आपके भावों पर असर करता है? भगवान ने कहा हाँ, मटेरियल आपके भावों पर असर करता है। क्यों? पुण्यानुबंधी पुण्य के उदय से जो भी मटेरियल मिलता है ना, वो आपके अंदर में शुभ भाव को लाता है, और जो पापानुबंधी पाप पुण्य से आता है ना, वो सभी आपके अंदर पाप के भाव लाते हैं। ये पुण्यानुबंधी पुण्य क्या होता है? ये पुण्य का अनुबंध वाला पुण्य क्या होता है? भगवान ने कहा पुण्य के अनुबंध वाला पुण्य क्या होता है? जब आप कुछ भी गुड वर्क कर रहे हो, एक व्यक्ति, एक पर्सन अपने बेटे को, उसको मसाज करके, छोटा सा बच्चा उसको मसाज करके, उसको स्नान करा के, उसको कपड़े पहनाता है और उसको एकदम खाना खिला रहा है। खाना खिला रहा है, उसकी सेवा कर रहा है, उसकी केयर कर रहा है, उसकी हेल्प कर रहा है। एक माँ उसके बेटे को हेल्प कर रही है, लेकिन उसके अंदर में क्या है? राग है कि सेवा का भाव है? कार्य पुण्य का है, लेकिन भाव किसका है? राग का। और वही व्यक्ति कोई अनाथ आश्रम के बच्चे को स्नान करा रही है, उसको एकदम मसाज कर रही है, उसको कपड़े पहना रही है, उसको खाना खिला रही है, और उसके पीछे उसका यही भाव है कि मुझे उसकी सेवा करनी है, मुझे उसकी केयर करनी है, मुझे उसके अंदर से कोई स्वार्थ नहीं है, बस उसको अच्छा हो जाए, वो सुखी हो जाए, ये भाव है। तो इसके अंदर में कौन सा निस्वार्थ भाव है कि स्वार्थ भाव है? निस्वार्थ भाव से उसने क्या कर दिया? सेवा कर दी है। तो पुण्य किया कि पाप किया? कार्य पुण्य का दोनों में है, कार्य पुण्य का दोनों में है, लेकिन इंटेंशन दोनों का पुण्य का है कि पाप का है? क्या है? एक्शन दोनों की पुण्य की है, लेकिन इंटेंशन दोनों के पुण्य के है कि पाप के हैं? भगवान ने कहा जहां राग होता है वहां पाप होता है, और जहां प्रेम होता है, जहां सेवा होती है, जहां निस्वार्थ होती है, वहां पे तो फिर इंटेंशन दोनों का राइट है कि रॉन्ग है? इंटेंशन दोनों का राइट है कि रॉन्ग है? एक का राइट है और एक का रॉन्ग है। तो एक्शन प्लस इंटेंशन, एक्शन प्लस इंटेंशन इक्वल रिजल्ट। एक का होगा पापानुबंधी पुण्य और एक का हो जाएगा पुण्यानुबंधी पुण्य। भाव भी पुण्य के और कार्य भी पुण्य का। भाव पाप के, लेकिन कार्य पुण्य का। दोनों का जब रिजल्ट आएगा तब क्या होगा? दोनों का जब रिजल्ट आएगा तब क्या होगा? क्योंकि बंद सिर्फ एक्शन के नहीं होते, बंद इंटेंशन के भी होते हैं। बंद सिर्फ एक्शन के नहीं होते, बंद किसके होते? इंटेंशन के भी होते। इसलिए जो इंटेंशन का बंद हुआ, वही इंटेंशन का क्या होने वाला है? वापिस उदय होने वाला है। जो भावों से बंद किया, वही भाव से वापिस क्या होने वाला है? उदय होने वाला है। यहाँ पे निस्वार्थ भावों से सेवा की थी, इसलिए जब वो गुड लक उदय में आएंगे तब क्या होगा? निस्वार्थता आएगी कि स्वार्थ आएगा? निस्वार्थता। और यहाँ पर जो भी सेवा की थी, इसलिए वो गुड लक तो थे, लेकिन वो गुड लक जब उदय में आएंगे तब क्या होगा? स्वार्थ आएगा कि परमार्थ आएगा? भगवान ने कहा जब आपको कोई अच्छे कार्य करने ही है, जब आपको कुछ अच्छे कार्य करने ही है, तब आपको सभी शुभ कार्य निस्वार्थ भाव से करना चाहिए कि स्वार्थ भाव से करना चाहिए? कौन से भाव से करने चाहिए? यदि आप आपके छोटे से बच्चे को भी खाना खिला रहे हो ना, तो आपको यही भाव करना है कि वो भी आत्मा है, मैं भी आत्मा हूं, वो मेरे घर में भी आया है संयोग के कारण, इसलिए मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए। इस भाव से मैं कर रहा हूं। और यदि वो भाव से नहीं करते तो क्या? नहीं, वो तो मेरा बेटा है, वो तो मेरे बेटे का बेटा है, मैंने बहु वालो छे, मैंने बहु गमे छे, तो सेवा प्लस गंबापणું એટલે પાપ પ્લસ પુણ્ય, એટલે એનો ઉદય આવશે ત્યારે પાપાનું બંધી પુણ્યનો ઉદય આવશે। અહીંયા
મારે એક આત્માની કેર કરવી જોઈએ. હું સમજુ છું કે હું પણ આત્મા છું, એ પણ આત્મા છે. હું સંસારમાં છું, એ સંસારમાં છે. હું અત્યારે ફેમિલી લાઈફમાં છું, એ ફેમિલી લાઈફમાં છે. એટલે મારે એની કેર કરવી જોઈએ. अब क्या हो जाएगा? इंटेंशन रॉन्ग हो गया कि राइट हो गया. जब आत्मा सम्यक्त्व प्राप्ति कर लेती है ना, तब हर कार्य में उसकी आत्म भावना प्रकट हो जाती. वो सेवा करके भी आत्म भावना में रहते हैं. और जिसके अंदर में सम्यक्त्व नहीं होता, वो सेवा करके भी पर भाव में रहते हैं. जो पर भाव में रहते हैं वो पापानुबंधी पुण्य का बंद करते हैं. और जो सेवा के भाव में रहते हैं वो पुण्यानुबंधी पुण्य का बंद करते हैं. पुण्यानुबंधी पुण्य से क्या होगा? संपत्ति दोनों के पास आएगी, लेकिन एक की संपत्ति कहां जाएगी? होम टू हॉस्पिटल, होम टू होटल एंड हॉस्पिटल. और एक की संपत्ति कहां जाएगी? सेवा में, भक्ति में, किसी और सत्कार्य में. तो आखिर में क्या हो जाएगा? दोनों का फल आ रहा है समझ में? मैंने आपको 2 वर्ड सिखाए. कौन से 2 वर्ड? पुण्यानुबंधी पुण्य और पापानुबंधी. ये वर्ड का मीनिंग समझ लोगे तो अपने आप में एकदम क्लियर हो जाएगी. पाप अनुबंध पाप, पाप अनुबंध पुण्य. ये अनुबंध क्या होता है? अनुबंध वर्ड का मीनिंग क्या होता है? अनुबंध किसे कहा जाता है? पापानुबंधी पाप, पापानुबंधी पुण्य, पुण्यानुबंधी पुण्य, पुण्यानुबंधी पाप. ये अनुबंध, पुण्य और पाप तो दोनों वर्ड आपको समझ में आ गए. जिससे सुख मिले वो पुण्य और जिससे दुख मिले वो पाप. अब आपको अनुबंध शब्द का मीनिंग समझना है. अनुबंध क्या है? अनुबंध क्या होता है? इंटेंशन को अनुबंध कहा जाता है और कुछ नहीं है. मैंने आपको अभी कहा एक्शन प्लस इंटेंशन. एक्शन है किसकी? पुण्य की, बराबर. और इंटेंशन भी किसका है? पुण्य का. तो उससे क्या कहा जाएगा? पुण्यानुबंधी पुण्य. एक्शन भी है पुण्य की और इंटेंशन भी है पाप का. तो क्या हो जाएगा? पापानुबंधी पुण्य. मुझे सिर्फ इतना ही कहना है आपको. बहुत ही डीपली इसको आपको समझना होगा, क्योंकि हम कार्य बहुत करते हैं. हम सेवा के कार्य भी बहुत करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी सेवा के साथ क्या जुड़ जाता है? हमारी सेवा के साथ हमारा अहंकार जुड़ जाता है. हमारी सेवा के साथ मैंने किया ऐसा जुड़ जाता है. हमारी सेवा के साथ क्या जुड़ जाता है? ममत्व भाव जुड़ जाता है. सेवा तो करते, घर में भी सेवा करते हैं. ये तो मारा दादा છે એટલે મારે સેવા કરવી જ જોઈએ ને. દાદા છે એટલે સેવા કરવી જોઈએ કે એમને સેવા પમાડવાની અત્યારે જરૂર છે એટલે સેવા કરવી જોઈએ? બા છે એટલે સેવા કરવી જોઈએ કે પછી એને અત્યારે સેવાની જરૂર છે એટલે મારે એને સેવા કરવી જોઈએ? बहुत फर्क होता है. एक ममत्व भाव के साथ सेवा होती है और एक निस्वार्थ भाव के साथ सेवा होती है. जो निस्वार्थ भाव के साथ सेवा होती है ना, वहां पे ममत्व भाव क्या हो जाता है? निकल जाता है. और ममत्व निकल गया, पाप निकल गया. संसार में रहते हो, करना तो पड़ेगा ही. तो किस भाव से करना चाहिए? किस भाव से करना चाहिए? ममत्व भाव से करना चाहिए कि निस्वार्थ भाव से करना चाहिए? और जैसे निस्वार्थ भाव से कर दिया, आपकी सेवा का फल 1 गुना हो जाएगा कि अनेक गुना हो जाएगा? कैसे अनेक गुना हो जाएगा? वो भी आपको एक सीक्रेट समझ लेने. जैसे क्या? पुण्यानुबंधी पुण्य का जब उदय होगा तब उसके रुपये कहां जाएंगे? हॉस्पिटल में जाएंगे कि सत्कारी में जाएंगे? यदि वो सत्कारी में गए तो वापिस उसका रिजल्ट पुण्य होगा कि पाप होगा? और इसके रुपये गए होटल में तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? जो पुण्य का रिजल्ट पाप में बदल जाता है, जो पुण्य का रिजल्ट पाप में बदल जाता है, वो होता है पापानुबंधी पुण्य. और जो पुण्य का रिजल्ट पुण्य में बदल जाता है उसे कहा जाता है पुण्यानुबंधी पुण्य. अनुबंध की दूसरी व्याख्या है परंपरा शुरू करना. अनुबंध शब्द की दूसरी व्याख्या है परंपरा शुरू करना. अनुबंध पीछे पीछे बंद करते ही जाना, उससे कहा जाता है अनुबंध. अनुबंध है परंपरा शुरू करना. उसने अच्छे भावों से सेवा की,
पुण्य का उदय हुआ, वापस उसने सत्कार्य किए, वापस वो सत्कार्य में वो अलिप्त भाव में रहा, वापस उसका पुण्य का बंध हुआ, वापस उसका उदय हुआ, उसको संपत्ति मिली, वापस उसने अच्छे कार्य किए, तो उसकी जो परंपरा स्टार्ट होगी, वो कैसी परंपरा स्टार्ट हो गई? वो परंपरा से जितने भव करेगा, उसके जो गुड लक होंगे, उसके जो पुण्य होंगे, वो धर्म के रास्ते पर ले जाने वाले होंगे कि पाप के रास्ते पर ले जाने वाले? धर्म के रास्ते पे। और यहां पर पापानुबंधी वालों का क्या होगा? वो पाप से पाप, पुण्य से पाप, वापिस पाप से पाप, और वो पाप को बढ़ाते हैं। जिसकी परंपरा पुण्य की हो उसे पुण्यानुबंधी पुण्य कहते हैं, और जिसकी परंपरा पाप की हो जाए उसे पापानुबंधी पुण्य कहते हैं। एक निस्वार्थ भाव आ गया तो पूरी परंपरा बदल जाएगी। एक निस्वार्थ भाव आ गया, पूरी परंपरा, તમારા દીકરાની સેવા તો કરવી જ પડે એમ છે ને, તો કેવા ભાવથી કરવાની? એ પણ એક આત્મા જ છે, અને મારે માત્ર એ નાના જીવની સેવા કરવી જ જોઈએ. મને મારા દીકરો છે માટે નહીં, પરંતુ એને અત્યારે હેલ્પની જરૂર છે અને મારી પાસે અત્યારે સક્ષમતા છે માટે હું એની સેવા કરું છું. ભાવ બદલ ગયે, ભવિષ્ય બદલ ગયા. भाव बदल गए और भविष्य बदल गया. बदल सकता है कि नहीं बदल सकता? सिर्फ आपको क्या समझना है? मुझे अपने भाव को प्योर, मुझे अपने भावों की प्योरिटी लानी है, मुझे निस्वार्थ भाव से करना है. और इसीलिए किसी ने पूछा कि दीक्षा का जीवन और संसार का जीवन में फर्क क्या है? वहां पे माता पिता की सेवा करते हैं, यहां गुरु की सेवा करते हैं. फर्क क्या है? भगवान ने कहा फर्क यही है, वहां ममत्व भाव से करते हैं और यहां निस्वार्थ भाव से करते हैं. साधु जीवन निस्वार्थता का जीवन होता है और संसार जीवन राग का जीवन होता है. और जहां राग होता है वहां हर एक्शन का इंटेंशन राग होता है, और राग का रिजल्ट द्वेष होता है. एनी क्वेश्चन? મધ્યાહન વંદામી ગુરુદેવ, જ્ઞાનનો અહંકાર કરવાથી જ્ઞાનાવરણીય કર્મ બંધાય છે. હવે બુદ્ધિજીવી વર્ગ છે, પોતાનો બિઝનેસ કરે છે અથવા તો જોબમાં છે, પણ બુદ્ધિજીવી હોવાને કારણે પોતાના જ્ઞાનનું પ્રદર્શન કરવું પડતું હોય છે, જરાક કહેવું પડતું હોય છે મને આ આવડે છે, મારી આ ક્ષમતા છે. તો શું એ જ્ઞાનનો અહંકાર ગણાશે? હંમેશાને માટે તમે એક વસ્તુ યાદ કરજો, અમે લોકો ત્યારે શું કરીએ ખબર છે? પરમાત્માની કૃપા છે. અમે સાથે એક વર્ડ કયો એડ કરી દઈએ ખબર છે? પરમાત્માની કૃપા છે, ગુરુદેવના આશીર્વાદ છે, આનું આમ છે. એટલે શું? અમે પોતાની સેલ્ફને ત્યાં પેલા અહંકારમાંથી પેલા ફિલ્ટર કરી દઈએ, અને પછી વાતને કહીએ તો શું થશે? અહંકાર નહીં થાય. અહંકાર આવશે, પણ એનું લેવલ હશે ને, એ લેવલ થોડુંક શું થઈ જશે? ડાઉન થઈ જશે. એમ એણે પણ માનો કે કંઈ પણ કહેવાનું છે તો કે એને જેણે શીખવાડ્યું છે એનું નામ લઈ શકે છે. ઓકે, મને મારા ટીચરે આવું ભણાવ્યું હતું એટલે મને આવડે છે, અથવા મારા ફાધરે મને પ્રેરણા આપીને પછી મેં બિઝનેસમાં બહુ આગળ પ્રગતિ કરી છે. બરાબર છે. પરમાત્માની કૃપા છે કે મને આમાં આટલું આવડ્યું છે. કહી શકાય ને કે ન કહી શકાય? બરાબર. અમે ધુલિયામાં હતા ને, ધુલિયામાં અમારે એક બાપા પરિવાર કરી રહ્યા છે, કંદોઈ છે. એક સાથે ઘરમાં 8 દીકરા બહુ બધા સાથે રહી, બધા એકદમ કાંઈ પણ પૂછો બિઝનેસ માટે, બીજા માટે, ત્રીજા માટે, એક જ શબ્દ આવે, દેવગુરુ પસાય. દેવગુરુ પસાય. એને એના ઘરનું નામ પણ રાખ્યું છે દેવગુરુ કૃપા. બરાબર. એને બિઝનેસનું નામ પણ રાખ્યું દેવગુરુ કૃપા. અને ક્યારે પણ તમે મળો 8 દીકરાઓને મળો એટલે દર 3 વાક્યમાં એક વાક્ય આવે દેવગુરુ કૃપા, દેવગુરુ કૃપા, દેવગુરુ કૃપા. એટલે ક્યાંય પણ એનું અહંકાર બહારમાં આવે જ નહીં. ઘણો ઉપકાર ગુરુદેવ, ઘણો ઉપકાર. ઓકે, પ્રણામ ગુરુદેવ. બહુ સિમ્પલ ક્વેશ્ચન છે. જ્યારે મારા પોતાના બાળકોને ભણાવવું એ લોકો વ્યવસ્થિત છે, પણ મારા સ્ટુડન્ટ્સને ભણાવવું બહુ મોટો ફરક જોઉં છું. તો મારી સાથે આવું કેમ? यस, आपका क्वेश्चन बहुत ही समझने जैसा है. हमें 2 बातों का ध्यान रखना है. एक, हम जो भी है ना वह निमित्त है, हम सबके लिए निमित्त है. एक वाक्य को बराबर अंदर में सेट कर लो, हम सबके निमित्त हैं. नम्र मुनि आपके ज्ञान के निमित्त है, बराबर. आप मेरे स्वाध्याय के निमित्त हो, आप उस बच्चों के लिए ज्ञान के निमित्त हो,
आप अपने बच्चों के लिए भी ज्ञान के निमित्त हो। मैं सिर्फ निमित्त हूं। निमित्त किसे कहा जाता है? योग्यता का सपोर्टर जो होता है उसे निमित्त कहा जाता है। किसी भी कार्य में सपोर्टर जो होता है उसी को निमित्त कहा जाता है। आप उसके ज्ञान को प्रकट करने में निमित्त रूप है। यदि उसका ज्ञान प्रकट होता है तो उसकी योग्यता से प्रकट होता है, आपके कारण नहीं होता। तो आप ये क्यों मानते हो कि मैं उसको पढ़ाती हूं? मैं तो उसके ज्ञान प्रागट्य में निमित्त हूं। यदि उनकी योग्यता होगी तो प्रकट हो जाएगा, और उनकी योग्यता नहीं होगी तो प्रकट नहीं भी होगा। जैसा निमित्त होगा ना वैसे होने वाला है। मुझे इसमें कहीं पर भी राग द्वेष करने नहीं है। मुझे मेरे आर्थिक उपार्जन के लिए ये कार्य करना है, लेकिन इसमें भी मैं मानती हूं कि ये मेरा निमित्त भाव है। जैसे ही आप निमित्त भाव में चले गए तो आप नियंता भाव से मुक्त हो गए। जैसे आप निमित्त भाव में आ गए तब नियंता क्या होता है कि मैंने किया, मैं पढ़ाती हूँ, मैं समझाती हूँ, मैं रोटी बनाती हूँ, मैं रुपये कमाती हूँ, मैं ये लाती हूँ, मैं वो करती हूँ। उसको नियंता कहा जाता है, निर्माण करने वाला। हम कभी भी किसी भी कार्य के नियंता होते ही नहीं, हम तो निमित्त होते हैं। और जब हम निमित्त होते हैं ना, हम तो निमित्त हैं, हम तो उसके सामान्य सपोर्टर हैं। ठीक है, वो उसका ज्ञान बढ़े तो उसकी योग्यता है, नहीं बढ़े उसके कर्म होंगे। मैं उसका कोई नियंता नहीं हूं। क्या हो जाएगा? आपके अंदर में कर्मों की समझ आ गई, उनके कर्मों के अनुसार हो रहा है, मैं इसमें सिर्फ निमित्त हूं। तो अपने आप में ही आपके अंदर के जो भी विकल्प आ रहे सभी विकल्प क्या हो जाएंगे? शांत हो जाए। इसका क्यों ज्यादा हो रहा है, इसका क्यों कम हो रहा है? इसके गुडलक का उदय है, इसके गुडलक का उदय नहीं है, इसके नीच गोत्र का उदय है इसलिए उसको ज्ञान चढ़ता नहीं है, इसको उच्च गोत्र का उदय है इसलिए उसको ज्ञान के सभी संयोग मिल रहे हैं। सबके साथ जो हो रहा है वो उसके कर्म के अनुसार हो रहा है। हमें तो सिर्फ शुभ में निमित्त बनना है, उससे आगे हमें और कुछ नहीं सोचना है। अंडरस्टैंड? ओके।